एक फंडामेंटली इंपॉर्टेंट सवाल से शुरू करते हैं, जो ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग खुद से पूछा करता है किसी न किसी वक्त। मैं खुश क्यों नहीं हूं, जबकि मेरे पास जो चाहिए था वो है? मैं खुश क्यों नहीं रहता, जबकि बाहरी चीज़ें ठीक हैं? और वो लोग जो अपैरेंटली लेस फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में हैं, वो जेन्युइनली खुश कैसे हैं? ये सवाल, जो एक सरफेस लेवल पे सिंपल लगता है, एक्चुअली एक प्रोफाउंडली इंपॉर्टेंट ट्रूथ की तरफ पॉइंट करता है। एक ट्रूथ जो न्यूरोसाइंस ने लास्ट फ्यू डेकेड्स में क्लियरली एस्टैब्लिश की है और जो कोल पैक्सटन इस बुक में डीपली एक्सप्लोर करता है। खुशी बाहरी नहीं है, खुशी तुम्हारे माइंड में छुपी है। ये फ्रेज जो इस बुक की सबटाइटल में कैप्चर है, सिर्फ मोटिवेशनल स्टेटमेंट नहीं है, ये लिटरली, न्यूरोलॉजिकली, केमिकली ट्रू है। हैप्पीनेस जो हम एक्सपीरियंस करते हैं एज कंटेंटमेंट, जॉय, पीस, फुलफिलमेंट, वो प्राइमरीली एक ब्रेन इवेंट है। वो स्पेसिफिक केमिकल्स हैं, डोपामीन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, जो स्पेसिफिक न्यूरल पाथवेज में स्पेसिफिक कंडीशंस में रिलीज होते हैं। और जो अंडरस्टैंड करता है ये मैकेनिज्म और जो डेलिबरेटली मैनिपुलेट करता है इन केमिकल्स को, वो लिटरली, फिजिकली अपनी हैप्पीनेस लेवल कंट्रोल कर सकता है। ये शॉकिंग लगता है, क्योंकि हमने हमेशा सोचा है कि खुशी डिपेंडेंट है एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पे। अच्छी जॉब मिलेगी, खुश होऊंगा। सही पार्टनर मिलेगा, खुश होऊंगा। इनफ मनी होगा, खुश होऊंगा। रिकॉग्निशन मिलेगी, खुश होऊंगा। लेकिन रिसर्च, एक्सटेंसिव, लॉन्गिट्यूडिनल, क्रॉस कल्चरल रिसर्च रिपीटेडली शो करता है कि ये असम्पशन फंडामेंटली फ्लॉड है। हिडोनिक एडेप्टेशन, जो हैप्पीनेस रिसर्च की मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ह्यूमंस रिमार्केबली क्विकली अडेप्ट करते हैं अपनी सर्कमस्टांसेस के साथ, वेदर पॉजिटिव या नेगेटिव। लॉटरी विनर जो एक साल में अप्रॉक्सीमेटली उतना ही हैप्पी होता है जितना वो पहले था। पैरालिसिस में जाने वाला इंसान जो सिमिलरली अप्रॉक्सीमेट प्री इंजरी हैप्पीनेस लेवल्स रिटर्न करता है विद इन अ ईयर। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, मेजर वंस, टेम्पररी इफेक्ट्स रखते हैं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पे, और फिर बेस लाइन वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेस लाइन, वो हैप्पीनेस सेट पॉइंट, वो ब्रेन में है। वो प्राइमरीली ब्रेन्स न्यूरोकेमिस्ट्री और न्यूरल वायरिंग पे डिपेंडेंट है, और वो वायरिंग, वो चेंजेबल है, डेलिबरेटली, स्पेसिफिकली, प्रैक्टिकली चेंजेबल। यही न्यूरो हैप्पी का सेंट्रल प्रॉमिस है। अंडरस्टैंड करो कि ब्रेन हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करता है। लर्न करो कौन सी स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, हैबिट्स और बिहेवियर्स उन हैप्पीनेस क्रिएटिंग मैकेनिज्म्स को जेन्युइनली एक्टिवेट करते हैं, और इंप्लीमेंट करो वो प्रैक्टिसेस कंसिस्टेंटली। रिजल्ट, वो हैप्पीनेस जो तुम बाहरी चीजें से ढूंढ रहे थे, वो एक्चुअली, जेन्युइनली अंदर से इमर्ज होती है। कोल पैक्सटन इस बुक में जो फ्रेमवर्क प्रेजेंट करता है हैप्पीनेस की न्यूरोसाइंस समझने के लिए, वो प्राइमरीली 4 की न्यूरोकेमिकल्स के अराउंड ऑर्गेनाइज्ड है। इन्हें समझना प्रैक्टिकली, डीपली, वो जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेटिव है, क्योंकि जब तुम जानते हो कि कौन सी केमिकल क्या फील क्रिएट करती है और कैसे ट्रिगर होती है, तुम डेलिबरेटली उन स्टेट्स को क्रिएट कर सकते हो। डोपामाइन, एंटिसिपेशन और अचीवमेंट का केमिकल डोपामीन, जो कॉमनली प्लेजर केमिकल कहा जाता है, एक्चुअली एंटिसिपेशन केमिकल है। वो रिलीज होता है एक्सपेक्टेशन में, परस्यूट में और अचीवमेंट में। वो रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर ड्राइव करता है। डोपामीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इस बुक हाईलाइट करता है, वो अचीवमेंट से सिर्फ तब मिलता है जब अचीवमेंट मीनिंगफुल गोल की डायरेक्शन में हो। जो एमलेसली स्क्रॉल करता है सोशल मीडिया पे, वो डोपामाइन स्पाइक्स तो पाता है, नोटिफिकेशन, लाइक, न्यू कंटेंट, लेकिन वो शैलो, इमीडिएटली डिप्लीटिंग स्पाइक्स होते हैं। जो एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट पे काम करता है, जो एक डिफिकल्ट स्किल डेवलप करता है, जो स्टेप बाय स्टेप एक चैलेंजिंग गोल की तरफ मूव करता है,
वो डीपर, मोर सस्टेन्ड, मोर जेन्युइनली सैटिस्फाइंग डोपामीन रिलीज पाता है। प्रैक्टिकल डोपामीन ऑप्टिमाइजेशन जो इस बुक सजेस्ट करता है, मीनिंगफुल गोल्स सेट करना, उन्हें स्मॉलर अचीवेबल माइलस्टोन्स में ब्रेक करना और हर माइलस्टोन सेलिब्रेट करना। वो सेलिब्रेशन चाहे छोटी हो, डेलिबरेटली एक्नॉलेजेस अचीवमेंट और डोपामाइन प्रॉपरली रिलीज होती है। जो नहीं सेलिब्रेट करता, जो इमीडिएट नेक्स्ट गोल पे मूव करता है विदाउट एक्नॉलेजमेंट, वो डोपामाइन हिट मिस करता है जो एक्चुअली रीइंफोर्स करता है प्रोग्रेस। सेरोटोनिन, सिग्निफिकेंस और मैटरिंग का केमिकल सेरोटोनिन, जो मूड रेगुलेशन, वेल-बीइंग और फीलिंग ऑफ सिग्निफिकेंस से एसोसिएटेड है। वो रिलीज होता है जब आप फील करो कि आप मैटर करते हो, कि आप रिस्पेक्टेड हैं, कि आपका कंट्रीब्यूशन वैल्यूड है। इंटरेस्टिंग फाइंडिंग जो इस बुक शेयर करता है, सेरोटोनिन एसेंशियली सोशल केमिकल है। वो बूस्ट होता है जब तुम दूसरों की हेल्प करते हो और वो जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हैं। वो बूस्ट होता है जब आपके काम को रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। वो बूस्ट होता है जब तुम फील करो कि आप ग्रुप में रिस्पेक्टेड मेंबर हो। और इम्पॉर्टेंटली, वो भी बूस्ट होता है जब तुम अपनी पास्ट अचीवमेंट्स रिकॉल करते हो और उन पे जेन्युइनली प्राउड फील करते हो। सेल्फ अप्रिशिएशन जो ज़्यादातर लोग प्रैक्टिस नहीं करते, लिटरली सेरोटोनिन रिलीज करता है। सेरोटोनिन ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस जो दिस बुक एक्सटेंसिवली रेकमेंड करता है, जेन्युइनली हेल्प करना दूसरों को बिना एक्सपेक्टेशन के, एक्टिवली रिकॉलिंग और अप्रिशिएटिंग योर ओन स्ट्रेंथ्स और पास्ट अकम्प्लिशमेंट्स, सराउंडिंग योरसेल्फ विद पीपल हु जेन्युइनली अप्रिशिएट यू, और कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग लार्जर देन योरसेल्फ जो सिग्निफिकेंस फीलिंग क्रिएट करता है। ऑक्सीटोसिन, कनेक्शन और ट्रस्ट का केमिकल। ऑक्सीटोसिन कॉमनली लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। वो रिलीज होता है जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन में, फिजिकल टच में और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स में। वो इस बुक में सोशल ग्लू कहलाता है। जो जेन्युइनली कनेक्टेड फील करता है, जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स रखता है, वो कंसिस्टेंटली हायर ऑक्सीटोसिन लेवल्स मेंटेन करता है। और हायर ऑक्सीटोसिन वो नॉट ओनली हैप्पियर फील करता है बल्कि हेल्दियर भी होता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर होती है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स बेटर रेगुलेटेड होता है, लॉन्जेविटी इंप्रूव होती है। लोनलीनेस जो लिटरली फिजिकल पेन जैसी न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है, वो हैप्पीनेस की वर्स्ट एनिमी है न्यूरोकेमिकली। ऑक्सीटोसिन बूस्टिंग प्रैक्टिसेस, फिजिकल टच appropriate, welcomed, hugs, handshakes, physical closeness with loved ones, genuine quality time with people you care about, acts of generosity or kindness, or deep conversations that create authentic connection. Endorphins, pain masking और यूफोरिया का केमिकल। एंडोर्फिन्स जो नेचुरल पेन किलर्स हैं ब्रेन के, वो रिलीज होते हैं फिजिकल एक्सर्शन के दौरान, लाफ्टर में और सर्टन क्रिएटिव एक्टिविटीज में। रनर्स हाई वो एंडोर्फिन रिलीज है। डीप जेन्युइन लाफ्टर वो एंडोर्फिन रिलीज है। एंडोर्फिन ऑप्टिमाइजेशन जो इस बुक सजेस्ट करता है, रेगुलर विगरस एक्सरसाइज जो वन ऑफ द बेस्ट हैप्पीनेस इंटरवेंशंस है ओवरऑल। डिलिबरेट सीकिंग आउट ऑफ जेन्युइन लाफ्टर, फनी कंटेंट, फनी पीपल, सिचुएशंस जो नेचुरली अम्यूज करते हैं, और क्रिएटिव एक्टिविटीज जो फ्लो स्टेट क्रिएट करते हैं। जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो इस बुक एक्सटेंसिवली एक्सप्लोर करता है और जो मैनी पीपल फाइंड सरप्राइजिंग, ये है कि ह्यूमन ब्रेन इज नॉट वायर्ड फॉर हैप्पीनेस, वो वायर्ड है फॉर सर्वाइवल। और सर्वाइवल और हैप्पीनेस वो सेम नहीं है। ऑफन वो एक्चुअली कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज हैं। नेगेटिविटी बायस जो इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का वेल एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ह्यूमन ब्रेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन को अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 टाइम्स मोर इंटेंसली प्रोसेस करता है देन पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। एक क्रिटिसिज्म
वो न्यूट्रलाइज करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए हैं। एक बैड इवेंट वो इक्विवेलेंट गुड इवेंट से मच लॉन्गर रिमेंबर होता है और मच मोर इम्पैक्ट करता है मूड पे। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए हैजार्ड्स नोटिस करना और रिमेंबर करना फार मोर इम्पॉर्टेंट था देन प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। जो एंसेस्टर ने एक लायन अटैक मिस किया वो सर्वाइव्ड नहीं। जो एंसेस्टर ने एक ब्यूटीफुल सनसेट मिस किया वो सर्वाइव्ड फाइन। तो ब्रेन इवॉल्व था कि नेगेटिव को प्रायोरिटाइज करे। लेकिन आज जहां फिजिकल सर्वाइवल थ्रेट्स ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड हैं, ये सेम नेगेटिविटी बायस वो करता है जो इस बुक हैप्पीनेस थेफ्ट कहता है। वो फोकस करता है प्रॉब्लम्स पे, वो रिमेंबर करता है फेलियर्स, वो एंटिसिपेट करता है थ्रेट्स जो मोस्टली नेवर मटीरियलाइज, वो कंपेयर करता है और यूजुअली अनफेवरेबली। ये सब वो सिस्टमैटिकली अंडरमाइन करते हैं जेन्युइन हैप्पीनेस। रूमिनेशन जो रेपिटेटिव नेगेटिव थिंकिंग लूप है, वो नेगेटिविटी बायस का वर्स्ट मैनिफेस्टेशन है। जो क्रॉनिकली रूमिनेट्स वो सेम पेनफुल थॉट्स, सेम पेनफुल मेमोरीज, सेम पेनफुल व्हाट इफ्स ओवर और ओवर प्रोसेस करता रहता है। वो एसेंशियली सफरिंग को एक्सटेंड करता है फार बिहाइंड इट्स नेचुरल ड्यूरेशन। रिसर्च क्लियरली शो करता है कि रूमिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर्स ऑफ डिप्रेशन और अनहैप्पीनेस। इस बुक कॉग्निटिव डिफ्यूजन टेक्निक इंट्रोड्यूस करता है, जो प्राइमरली एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी से ड्रॉन है, जो रूमिनेशन ब्रेक करने के लिए पर्टिकुलरली पावरफुल है। जब एक नेगेटिव थॉट लूप में हो, इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग विद इट, ऑब्जर्व इट एज अ मेंटल इवेंट। मैं नोटिस कर रहा हूं कि मेरा माइंड वो स्टोरी फिर से टेल कर रहा है कि मैं फेलियर हूं। ये फ्रेमिंग, थॉट को ट्रूथ की जगह मेंटल वेदर ट्रीट करना, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस इट्स पावर। कंपैरिजन ट्रैप जो सोशल मीडिया ने एक्सपोनेंशियली वर्सन किया है, वो अनदर मेजर हैप्पीनेस थीफ है जो इस बुक एक्सटेंसिवली एड्रेस करता है। ह्यूमन ब्रेन वायर्ड है कंपेयर करने के लिए। वो सोशल रैंक असेसमेंट का टूल है जो इवोल्यूशनरीली इंपॉर्टेंट था। लेकिन सोशल मीडिया पे तुम कंपेयर कर रहे हो अपने एंटायर मेसी बिहाइंड द सीनज लाइफ को दूसरों की केयरफुली क्यूरेटेड, फिल्टर्ड, हाईलाइट रील प्रेजेंटेशन के साथ। ये कंपैरिजन गारंटीड है अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल कंपैरिजन सेरोटोनिन ड्रॉप करता है, डिससैटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है और जेन्युइन हैप्पीनेस सिस्टमैटिकली अंडरमाइन करता है। इस सेक्शन में जो इस बुक का मोस्ट प्रैक्टिकली एक्शनेबल पार्ट है, पैक्सटन स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करता है कैसे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यूज करें परमानेंटली हायर बेसलाइन हैप्पीनेस अचीव करने के लिए। क्योंकि टेम्पररी हैप्पीनेस बूस्ट्स जो किसी भी प्लेजेंट एक्टिविटी से मिलते हैं वो वैल्यूएबल हैं लेकिन इनसफिशिएंट है। जो जेन्युइनली ट्रांसफॉर्मेटिव है वो है रेजिंग द बेसलाइन, वो हैप्पीनेस सेट पॉइंट को परमानेंटली हायर लेवल पे एस्टैब्लिश करना। और ये जो पॉसिबली अपीयर करता है इम्पॉसिबली एम्बिशियस, वो एक्चुअली अचीवेबल है थ्रू स्पेसिफिक कंसिस्टेंट न्यूरोसाइंस बैक्ड प्रैक्टिसेस। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जो हैप्पीनेस रिसर्च की सिंगल मोस्ट रेप्लिकेटेड फाइंडिंग है, जेन्युइनली मेजरेबली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है हैप्पीनेस लेवल्स व्हेन कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस्ड। लेकिन ये कंसिस्टेंसी क्रूशियल है। एक बार ग्रेटिट्यूड लिस्ट, मिनिमल इफेक्ट, रोज ग्रेटिट्यूड लिस्ट, मंथ्स में मेजरेबल ब्रेन चेंजेस, स्पेसिफिकली एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिविटी चेंजेस। नेगेटिविटी बायस लिटरली पार्टिली ओवरराइड होती है। लेकिन पैक्सटन स्पेसिफिकली वार्न करता है अगेंस्ट मैकेनिकल ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। राइट 5 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर। जो माइंडलेसली किया जाए वो क्विकली बिकम इनइफेक्टिव। जो इफेक्टिव है वो डीपली फेल्ड ग्रेटिट्यूड है, स्पेसिफिक, विविड, इमोशनली एंगेज्ड। मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आज सुबह मेरी चाय बहुत अच्छी थी और उस छोटी सी मोमेंट में मैं जेन्युइनली कंफर्टेबल था। ये ज़्यादा पावरफुल है थन जेनेरिक आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली। माइंडफुलनेस मेडिटेशन
जो यहाँ फिजिकल ब्रेन चेंजेस क्रिएट करने के लिए रेकमेंड किया जाता है। कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस्ड रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट में विद इन 8 वीक्स मेजरेबल स्ट्रक्चरल ब्रेन चेंजेस क्रिएट करता है। हिपोकैम्पस मेमोरी और इमोशनल रेगुलेशन का सेंटर ग्रे मैटर इंक्रीज करता है। अमिगडला स्ट्रेस और फियर सेंटर ग्रे मैटर डिक्रीज करता है। और वो चेंजेस वो लिटरली क्रिएट करते हैं एक ब्रेन जो मोर नेचुरली पॉजिटिव, मोर रिजिलियंट और मोर जेन्युइनली हैप्पी होता है। सोशल इन्वेस्टमेंट जो वन ऑफ हैप्पीनेस रिसर्च स्ट्रॉन्गेस्ट फाइंडिंग्स है, डिलिबरेटली स्पेंडिंग टाइम और एफर्ट बिल्डिंग जेन्युइन मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, वो क्रिएट्स लॉन्ग टर्म ऑक्सीटोसिन बेसलाइन एलिवेशन। वो कंसिस्टेंट सोशल इन्वेस्टमेंट, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, रेगुलर क्वालिटी टाइम, वो compounds over months or years into genuinely rich, deep connections that consistently support happiness. Physical exercise as happiness intervention, जो इस book extensively cover करता है, research में repeatedly shown as effective as antidepressants for mild to moderate depression. Regular aerobic exercise, 30 minutes, 3 to 4 times per week minimum, permanently elevates baseline mood through multiple mechanisms. B, D and F production increases. Endorphin release, serotonin or dopamine baseline elevation, sleep quality improvement, stress hormone reduction, वो comprehensive neurochemical transformation, वो exercise को one of the most powerful happiness interventions available बनाता है। इस सेक्शन में जो इस बुक की मोस्ट philosophically rich part है, पैक्सटन एक्सप्लोर करता है कि why happiness is not एफ्थ a goal। वह एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ करता है हेडोनिक हैप्पीनेस और यूडेमोनिक वेलबीइंग के बीच, और वो आर्ग्यू करता है कि जेन्युइनली फ्लरिशिंग ह्यूमन लाइफ में दोनों ज़रूरी हैं। हेडोनिक हैप्पीनेस जो प्लेजर और कंफर्ट से आता है, जो पेन और डिस्कम्फर्ट से बचने से आता है, वो जेन्युइनली वैल्यूएबल है। लेकिन रिसर्च में कंसिस्टेंटली ये फाइंडिंग है कि प्योर हेडोनिक परस्यूट, सीकिंग प्लेजर और अवॉइडिंग डिस्कम्फर्ट एज प्राइमरी लाइफ स्ट्रैटेजी, वो एक्चुअली लेस हैप्पीनेस क्रिएट करता है ओवर टाइम, क्योंकि हेडोनिक अडेप्टेशन रैपिडली किक्स इन, प्लेजर फेड्स, न्यू बेसलाइन सेट होती है, और वो ट्रेडमिल पे रहना, हमेशा नेक्स्ट प्लेजर ढूंढना, वो एक्सहॉस्टिंग और अल्टीमेटली अनसेटिस्फाइंग है। यूडेमोनिक वेलबीइंग जो अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से ड्रॉन है, वो डीपर, मोर सस्टेंड फॉर्म ऑफ फ्लावरिशिंग है। वो क्या है? अपनी पोटेंशियल फुलफिल करना, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड रहना, वर्च्यू डेवलप करना, जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शंस मेंटेन करना, कुछ ऐसे काम करना जो लार्जर पर्पस से कनेक्टेड हो। ये यूडेमोनिक एक्टिविटीज़ वो इन द मोमेंट प्लेजर गारंटी नहीं करते, एक्चुअली समटाइम्स वो अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो डीपेस्ट मोस्ट लास्टिंग फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। इकिगाई कनेक्शन जो इस बुक एक्सप्लोर करता है, वो पर्पस और मीनिंग फाइंडिंग का जापानीज अप्रोच है जो यूडाइमोनिक वेलबीइंग के साथ डीपली अलाइंड है। जो अपना इकिगाई फाइंड करता है, जो काम जो वो लव करता है, अच्छा करता है, जो नीडेड है और जो कॉम्पेंसेटेड होता है, वो जेन्युइनली फाइंड्स वर्क एज अ सोर्स ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन रादर देन मियर ऑब्लिगेशन। फ्लो स्टेट्स जो मिहाली चिकसिंथ-मिहाली ने एक्सटेंसिवली रिसर्च्ड किया, वो स्टेट्स हैं जब तुम कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड हो किसी चैलेंजिंग मीनिंगफुल एक्टिविटी में, टाइम फ्लाइज, सेल्फ कॉन्शियसनेस डिसअपीयर्स, एफर्ट फील्स एफर्टलेस, और आफ्टर फ्लो स्टेट जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो वन ऑफ द हाईएस्ट हैप्पीनेस एक्सपीरियंसेस अवेलेबल है। पैक्सटन एक्सप्लेन करता है कि फ्लो स्टेट्स स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर करते हैं। Task must be challenging enough to require full engagement, but not so overwhelming as to create anxiety, or deliberately creating more flow opportunities. वो happiness significantly improve करता है। Growth mindset जो कैरल ड्वेक ने आइडेंटिफाई किया, जो बिलीव करता है कि abilities और intelligence develop हो सकती हैं through effort, वो consistently happier और more successful होता है than fixed mindset वाला, क्योंकि challenges जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले को थ्रेटन करती हैं, वो ग्रोथ माइंडसेट वाले को जेन्युइनली एक्साइट करती हैं, और वो एक्साइटमेंट
वो डोपामाइन और पॉजिटिव एरोजल क्रिएट करता है जो बोथ एन्जॉयबल और प्रोडक्टिव है। इस फाइनल सेक्शन में जो इस पूरी बुक का प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन है, पैक्सटन वो कंप्लीट न्यूरो हैप्पी लाइफस्टाइल ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करता है जो इन सब न्यूरोकेमिकल इंसाइट्स को डेली लिविंग में ट्रांसलेट करता है। क्योंकि नॉलेज चाहे वो कितनी भी प्रोफाउंड हो, वो तब तक इरेलीवेंट है जब तक वो एक्शन में कन्वर्ट ना हो। मॉर्निंग न्यूरोकेमिकल प्राइमिंग जो इस बुक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली प्रैक्टिस है, एक ब्रीफ बट डेलिब्रेटली स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है हैप्पीनेस केमिकल्स के लिए। पहले 5 से 10 मिनट मूवमेंट या एक्सरसाइज, एंडोर्फिन्स, फिर एक जेन्युइन ग्रैटिट्यूड मोमेंट, सेरोटोनिन, फिर इंटेंशन सेटिंग फॉर द डेज मोस्ट मीनिंगफुल वर्क, डोपामाइन एंटिसिपेशन, और फिर EK मोमेंट ऑफ कनेक्शन, इवन ब्रीफ विथ समवन यू केयर अबाउट, ऑक्सीटोसिन। ये 20 से 25 मिनट मॉर्निंग सीक्वेंस जो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस्ड हो, वो दिन को लिटरली डिफरेंट न्यूरोकेमिकल फाउंडेशन पे स्टार्ट करता है। कनेक्शन रिचुअल्स जो इस बुक एक्सटेंसिवली रेकमेंड करता है, डिलिबरेटली स्केड्यूल्ड प्रोटेक्टेड टाइम फॉर जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन, नॉट इंसिडेंटल कनेक्शन, नॉट स्क्रीन मीडिएटेड कनेक्शन, actual quality time with people who matter, phone-free meals with family, regular catch-up calls with close friends, genuine conversations, not status updates। ये connection rituals जो explicitly scheduled और protected होते हैं, वो ensure करते हैं कि oxytocin generating activities don't get crowded out by busy schedules। Achievement documentation जो इस book introduce करता है एज अ सेरोटोनिन एंड डोपामिन ऑप्टिमाइजेशन टूल, ये है कि डिलिबरेटली ट्रैक करो और एक्नॉलेज करो प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स, इंक्लूडिंग स्मॉल वंस। एक विन जर्नल, जहां रोज एक या डू थिंग्स नोट करो जो वेल गए, वो बोथ सेरोटोनिन सिग्निफिकेंस फीलिंग और डोपामिन अचीवमेंट रिकग्निशन जनरेट करता है, और जो कंसिस्टेंटली मेंटेन करता है, ये वो gradually shifts brain's default toward noticing positive progress rather than negative shortfalls। Digital boundaries for happiness protection जो इस book specifically address करता है, deliberately structuring your relationship with technology to protect neurochemical health, social media time boxing, specific limited windows, not constant availability, notification management, turning off most, allowing only truly important alerts, dopamine fasting, periodic breaks from high stimulation digital content जो recalibrate करता है brain's reward system। ये digital boundaries वो initially uncomfortable लगते हैं, लेकिन जो consistently maintain करता है उन्हें, वो report करता है dramatically better mood, focus और genuine satisfaction। Sleep as happiness foundation जो इस बुक स्पेसिफिकली एम्फसाइज करता है, जो साइंटिफिक एविडेंस यूजे मोस्ट क्लियरली एस्टैब्लिश करता है। पुअर स्लीप ड्रामेटिकली इंक्रीजेस नेगेटिविटी बायस, इमोशनल रिएक्टिविटी और स्ट्रेस सेंसिटिविटी। वेल स्लेप्ट ब्रेन वो लिटरली डिफरेंट इमोशनल लैंडस्केप एक्सपीरियंस करता है। सेरोटोनिन प्रॉपरली रेगुलेटेड होती है, डोपामिन रिस्पॉन्स नॉर्मलाइज्ड होता है, और ओवरऑल हैप्पीनेस मेजरेबली बेटर होती है। स्लीप हाइजीन, consistent sleep schedule, dark cool room, no screens before bed, limiting caffeine, ये सब डायरेक्ट हैप्पीनेस इन्वेस्टमेंट्स हैं। पैक्सटन इस बुक को एक जेन्युइनली मूविंग इनसाइट के साथ क्लोज करता है। वो कहता है कि मोस्ट पीपल स्पेंड देयर लाइव्स वेटिंग फॉर सर्कमस्टांसेस टू चेंज सो दे कैन फाइनली बी हैप्पी। न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, न्यू हाउस, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ, लेकिन वो वेटिंग वो फंडामेंटली मिसअंडरस्टैंड्स वेयर हैप्पीनेस एक्चुअली लिव्स। हैप्पीनेस नहीं है एक डेस्टिनेशन जो बाहरी अचीवमेंट्स के थ्रू रीच होती है, वो एक इनर स्टेट है जो ब्रेन में है, जो कल्टिवेटेड जा सकती है डेलिबरेटली, स्पेसिफिकली और इफ़ेक्टिवली, और जो ये अंडरस्टैंड करता है, जो जेन्युइनली कमिट्स करता है अपनी ब्रेन्स हैप्पीनेस क्रिएटिंग मैकेनिज्म्स डिलिबरेटली एक्टिवेट करने पे। वो डिस्कवर करता है कि खुशी वो इल्यूसिव डिस्टेंट गोल नहीं है जो सर्कमस्टांसेस चेंज होने पे मिलेगी। वो राइट हियर है, राइट नाउ, अपने ब्रेन के अंदर
सिर्फ एक्टिवेट होने का वेट कर रही है। खुशी बाहर नहीं है, वो तुम्हारे माइंड में छुपा है और अब तुम जानते हो यूज़ कैसे ढूंढा जाए। ये थी आज की इन डेप्थ समरी। न्यूरो हैप्पी, योर हैप्पीनेस बिगिंस इन द ब्रेन बाय कोल पैक्सटन। आज से एक काम करो, इन 4 हैप्पीनेस केमिकल्स में से वो आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारे डेली लाइफ में मोस्ट डेफिशिएंट है। डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स। और कल से वह एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस शुरू करो जो स्पेसिफिकली उस केमिकल को एक्टिवेट करे। एक छोटी सी कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस, वो जेन्युइनली चेंज कर सकती है तुम्हारा ब्रेन और तुम्हारी खुशी ओवर द कमिंग वीक्स। अगर ये समरी जेन्युइनली वैल्यूबल लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जो खुशी ढूंढ रहे हैं बाहरी दुनिया में और जो ये जानना चाहते हैं कि वह एक्चुअली उनके अंदर ही छुपी है। कमेंट्स में ज़रूर बताओ इन 4 केमिकल्स में से कौन सी आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बूस्ट की ज़रूरत है। हम मिलते हैं अगली समरी में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।